हम बात करने वाले हैं ईरान वॉर 2026 के लेटेस्ट डेवलपमेंट्स पे। क्यों ये एक लिमिटेड स्ट्रैटेजिक वॉर लग रहा है इंस्टेड ऑफ टोटल ऑल आउट वॉर, और इसके ग्लोबल इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस क्या हैं। 28 फरवरी को यूनाइटेड स्टेट्स और इसराइल ने ईरान के खिलाफ कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक शुरू किए, जो यूएस में ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और इसराइल में ऑपरेशन रोरिंग लायन के नाम से जाना जा रहा है। ये एयर स्ट्राइक्स ईरान के स्ट्रेटेजिक मिलिट्री टारगेट्स पे हो रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी फुल स्केल ग्राउंड इन्वेजन का प्लान नहीं है, क्योंकि ईरान का साइज और टेरेन बहुत बड़ा है और कन्वेंशनल ट्रूप्स डिप्लॉय करना मिलियंस ऑफ डॉलर्स और काउंटलेस लाइव्स का रिस्क लेके आता है। एक्सपर्ट कहते हैं कि यूएस इजराइल की स्ट्रेटेजिक डिसआर्मामेंट और डिग्रेडेशन पे फोकस्ड है, ना कि इमीडिएट रिजाइम ओवरथ्रो या ऑक्यूपेशन पे। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब यह है कि एयर एंड सी पावर से प्रिसाइज टारगेट्स हिट्स किए जा रहे हैं, ग्राउंड इन्वेजन अभी अवॉइड की जा रही है और एफर्ट्स मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिपल करने तक ही लिमिटेड लग रही है। लेकिन इसमें कुछ बड़ी प्रॉब्लम्स भी है। सबसे पहले एनर्जी क्राइसिस। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को इफेक्टिवली क्लोज कर दिया है, जहां से दुनिया का एक बड़ा हिस्सा ऑयल और एलएनजी फ्लो होता है। इस क्लोजर ने ग्लोबल एनर्जी मार्केट्स को शेक कर दिया है, जैसे 1970s का जो एनर्जी क्राइसिस था उस तरह। एमुनिशन एंड इंटरसेप्टर स्ट्रेन। यूएस और इजराइल इंटरसेप्टर्स, मिसाइल और ड्रोन्स की स्टॉक्स पर प्रेशर है, स्पेशली जब ईरान कांस्टेंट ड्रोन मिसाइल रिटेलिएशन कर रहा है। ये सिर्फ मिलिट्री एक्शन नहीं है, बल्कि इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक चेस गेम बन गया है। एक और इंटरेस्टिंग चीज, इजराइल और यूएस गोल्स सीम्स थोड़े डिफरेंट है। इजराइल का लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव ज्यादा एग्रेसिव दिख रहा है, ईरान की पावर को रिड्यूस करना और रिजिम वीकन करना। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कॉन्ट्राडिक्टरी सिग्नल्स दिए हैं, कभी रिजाइम चेंज पे फोकस, कभी नेगोशिएशन और पॉलिटिकल सेटलमेंट मॉडल। इसका मतलब कंसेंसस अभी तक क्लियर नहीं है। आज के दिन का मेजर अपडेट ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने ईरान के ऊपर प्लान्ड स्ट्राइक्स को टेम्पररी पोस्टपोन कर दिया है 5 दिनों के लिए, ताकि डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस को एक चांस दिया जा सके। ये पॉज इसलिए दिया गया है कि कंप्रहेंसिव डील हो सके, जिसमें कॉन्फ्लिक्ट एंड हो जाए और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को रीओपन किया जा सके। लेकिन फिर भी ईरान ने कहा है कि उन्होंने नेगोशिएशन नहीं किए और बस अमेरिकन प्रोपेगेंडा चल रहा है। इसका इम्पैक्ट सिर्फ मिडिल ईस्ट तक लिमिटेड नहीं है। ग्लोबल एनर्जी मार्केट्स अनस्टेबल हो चुकी है, ऑयल प्राइसेस स्काई रॉकेट हो चुके हैं और स्टॉक मार्केट्स रिएक्ट कर रहा है। ये वॉर एक इकोनॉमिक वॉर भी बन गया है, जहां एनर्जी, शिपिंग, इन्फ्लेशन और ग्लोबल सप्लाई चेन सब इफेक्ट हो रहे हैं। 2026 का जो ईरान वॉर एक ट्रेडिशनल ग्राउंड वॉर नहीं है, बल्कि एक स्ट्रैटेजिक स्ट्राइक्स, एनर्जी चॉक पॉइंट्स, डिप्लोमेसी और ग्लोबल इकोनॉमिक्स की मिक्स्ड कॉन्फ्लिक्ट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ऐसे ही और वीडियो के लिए।